हम सी रहे हैं अपने देवताओं की टोपी। खच खच। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से न्यू ब्लॉग में। और मैं यहाँ पे सी रही हूँ जो पहले ओढ़ते थे पुराने ज़माने वाली टोपी, जो जैसे चाचा नेहरू या गांधी जी वाली टोपी जो होती है, इस तरह की टोपी बना रही हूँ। तो देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने ये 4 तह बना ली है कपड़े की और उसको इस तरह से फोल्ड करके अच्छे से बिछा लिया है। और अब हम इसको 10 इंची पे इसका निशान लगाएंगे। जो सबसे पहले सिर को नाप लेंगे गोलाई में, तो 10 इंच की गोलाई है और 3 इंची के हिसाब से हमें मोड़ना है। तो मुड़ने के बाद ही 3 इंच हो जाएगी, इसलिए हम इसका निशान लगाएंगे 6 इंची पे चौड़ाई में। और लंबाई हमने रखी है गोलाई जो है 10 इंच की। और अब इसको इस तरीके से काट लेंगे। और इसके बाद ऐसे ही दूसरी टोपी के लिए भी मैं यहाँ पर 2 टोपी बना रही हूँ। तो इस तरीके से जब हम मोड़ेंगे पहनते टाइम, तो ये 3 इंची का आ जाएगा। और ऐसे ही दूसरी टोपी के लिए मैं काट लूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे एक साथ 2 टोपी सिल रही हूँ। और अब जो टोपी के बीच का जो होता है सिर पे, उसके लिए हम यहाँ पे 10 लिया, तो इसका फोल्ड करके डबल 5 इंची लगा लिया है मैंने निशान। और जो इसका गोलाई लेंगे वो लेंगे हम 7 इंच का। ये देखिए 7 इंची का लिया है गोलाई। इस तरीके से निशान लगा लेंगे और इसको गोल कट कर लेंगे। और इसी साइड से ये सिल करके इस पे सिलाई होगी। ये देखिए कटने के बाद ये कुछ इस तरीके से आ गया है और साइडों में इसकी सिलाई होगी। ऐसे ही हम इस दूसरी टोपी के लिए भी निकाल लेंगे। कपड़ा कम था इसलिए हमें इसमें जोड़ आएगा, लेकिन इसको अच्छे से इस तरीके से ही काट लेंगे। और ये जो बचा हुआ है टुकड़ा, वो भी इसके नाप का हम काट लेंगे, इसके बराबर ही। कुछ इस तरीके से रख करके इसको बराबर काट लेंगे। और अब हमारी ये कटिंग हो गई है। अब हम सिलाई करेंगे। दोनों टोपी बराबर कट गई है। और सिलाई में सबसे पहले हमने जो गोलाई में 10 मीटर काटी थी, उसको साइडों से सिल लेंगे दोनों। इसको डबल सिलाई लगा लिया मैंने, जिससे कि इसकी सिलाई खराब ना हो और मजबूत रहे। तो मैंने ये दोनों टोपी एक साथ सिल ली हूँ। तो पहली टोपी की मैंने गोलाई जो है वो सिल दिया और दूसरी टोपी की भी अब मैं सिल रही हूँ। और जो ये मैंने कटिंग करे थे, तो ये भी पीस मैं जोड़ लूँगी। हम यहाँ पे इसको अच्छे से सिलाई लगाएंगे, जिससे कि ये निकले ना कपड़ा। ऐसे ही दूसरा हिस्सा भी जोड़ लेंगे। और ये दोनों हिस्से मैंने जोड़ लिए हैं। अब इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे। कुछ इस तरीके से पकड़ करके और दोनों को एक साथ सिल लेंगे। और हमें उल्टा और सीधे का भी ध्यान रखना है, दोनों एक साइड से ही होने चाहिए। तो ये मैंने ये भी
पे भी दोनों 2 सिलाई लगाई है जिससे कि अच्छे से कवर रहे। ये देखिए, इसके ऊपर आप सीधी करके एक सिलाई लगा लेंगे जिससे कि ये सिलाई निकले ना और सीधा रहे, मजबूत रहे। और जो हमने ये गोलाई में सिलाई की थी इसको हम सीधा करेंगे कुछ इस तरीके से, और एक पार्ट हम इनमें जोड़ लेंगे, लेकिन उससे पहले इसको मोड़ेंगे। और देखिए कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। जो सिर के चारों तरफ गोलाई होगी उसमें इसको जोड़ेंगे मोड़ करके। इसको अच्छे से मोड़ लेंगे पहले। अगर प्रेस है तो प्रेस से कर लेंगे, अभी मैं प्रेस नहीं कर पा रही हूँ लाइट की वजह से, तो अभी मैं फ़ोन की टॉर्च में ही इसको सिल रही हूँ। तो मैंने ये कैंची से और हाथ से ही कर लिया है एक साथ। और अब हमने जैसे कि ये 10 इंची का लिया था तो 5 इंच पे बीच में निशान लगा लेंगे जिससे कि बराबर रहे। और इसका जो हमने बीच से कट लिया है इसका बराबर मिला देंगे और इसको कुछ इस तरीके से निशान लगा लेंगे दोनों साइडों से जिससे कि बराबर रहे। और इसको ये दोनों कोने सिल लेंगे अलग अलग करके। और ये देखिए बराबर आ गए हैं दोनों पर। और इसको हम जब ओढ़ेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगी मोड़ करके, तो इसलिए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। दोनों कोनों पे दोनों साइड लगानी है। और अब ये मैंने दोनों साइड सिलाई लगा दी और अब देखिए कुछ इस तरीके से आएगा। और इसको हम जो फालतू की कपड़ा है वो भी काट देंगे और ये अब बिल्कुल बराबर आ जाएगी। और उल्टे और सीधे का ज़रूर ध्यान रखना है। तो कुछ इस तरीके से हम मोड़ करके इसकी सिलाई करेंगे। और मैंने फिर से कैंची से ये एक साथ कर लिया है क्योंकि मेरे पास अभी प्रेस नहीं है। अरे क्या कपड़ा किस बात से कह रही है, कपड़ा लाएगा तो। और इसको मिला करके दोनों साइड से सिलाई लगा लेंगे गोलाई में। कुछ इस तरह से पकड़ करके दोनों साइड से सिलाई लगा लेंगे गोले डबल से। और मैंने दोनों साइड से सिलाई लगा दी है। और जो ये गोलाई वाला कपड़ा था उस पर इसको किनारे को मोड़ करके ऊपर से दूसरा हिस्सा भी इसको सिलाई लगा लेंगे। और जो सिलाई का ये पार्ट है वो अंदर की साइड कर देंगे कुछ इस तरीके से जिससे कि दिखे ना और सफाई आए। और मशीन में रख करके इस पे ऊपर से गोलाई में सिलाई लगा देंगे। धीरे धीरे मोड़ते जाना है किनारियों को, अंदर की साइड करते हुए सिलाई लगाएंगे। और ये देखिए मेरी मतलब टोपी बनने ही वाली थी और लास्ट टाइम पे ही सुई टूट गई। ये देखिए और ये सुई टूट करके इसमें फंस गई है, तो सबसे पहले सुई को मैं निकाल लूँगी। ये देखिए मशीन चला के जब देखा तो ये गिरी है, ये सुई टूटी थी इसमें नोक। और अब इसमें मेरे पास मैंने एक्स्ट्रा रखी थी हुई थी लगभग मतलब मैं
जा रही थी तो मुझे दिखाई दिया तो मैंने ऐसे ही ले ली थी और अब वो मेरे काम आ जाएगी सुई। तो अब मैं दूसरी सुई लगाऊंगी। उससे पहले मैं ये धागे काट लेती हूँ जिसमें एक्स्ट्रा आ रहे थे और अब सुई लगा करके फिर आगे सिलाई करेंगे। और अब मैंने सुई लगा दिया। अब धागा पिरा करके अब आगे की सिलाई कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही दूसरी टोपी भी सिलाई कर लेंगे। पहली टोपी मेरी सिल गई थी और दूसरी भी टोपी सेम मैं सिलाई कर लूँगी। उसको किनारियों को सिलाई करके फिर ऊपर से सिलाई दूसरी साइड भी ऐसे सिलाई लगा लूँगी सेम। और कुछ इस तरीके से मोड़ के मैंने, जैसे कि अभी प्रेस नहीं है तो मैंने फिर से इसको कैंची से कर लिया है। और देखिए कुछ इस तरीके से मेरी टोपी बन के तैयार हो गई है। तो कैसी लगी आपको? और चलिए इसको ट्राई करके देखते हैं। लग रही है ना एकदम दादा वाली टोपी, नेहरू जी की टोपी। तो अब हमने इसको ट्राई किया है कुछ इस तरीके से। कैसी लगी टोपी? मस्त एकदम। तो कैसी लगी ये टोपी? तुम्हें बोलो कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। अब बताओ कैसी लगी तुम्हें। आप इसको स्कूल के फंक्शन में भी बना सकते हैं बच्चों के लिए, जो 15 अगस्त या 26 जनवरी पे होता है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए वीडियो में। बाय बाय।